हेलो अस्सलाम वालेकुम। हाँ, आई होप कि सभी ओवर्स ठीक हो गए, अच्छे से हो गए। और देखो बेटा, ये जो लेक्चर हमारे पास है फॉर क्लास सेवन्थ लर्नर्स बुक 8 मैथमेटिक्स एंड जो एक्सरसाइज 14.6 एनलार्जिंग शिप्स है, इसमें हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है बेटा, तो पहले कुछ हम बेसिक चीज़ें देखते हैं, फिर हम आ जाते हैं सीधे क्वेश्चंस पे। अच्छा देखो, अभी तक हमने बेटा जो ये पोजीशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन का जो चैप्टर है, इसमें हमने बेरिंग्स पढ़ी, ठीक है ना, रोटेशन, रिफ्लेक्शन हमारे पास, ट्रांसलेशन पढ़ा हमने बेटा। ठीक है, तो अभी तक हमने 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन पढ़े। एक तो ट्रांसलेशन, रिफ्लेक्शन एंड रोटेशन। इन तीनों केसेस में आपने देखा बेटा हमारे पास कि सिर्फ पोजीशन की सॉरी शेप की पोजीशन चेंज हो जाती थी हमारे पास। ठीक है ना, अदरवाइज जो साइज रहता था वो सेम रहता था, चाहे रिफ्लेक्शन ले लो, ठीक है ना, चाहे रोटेशन या चाहे ट्रांसलेशन। हमारे पास तीनों केस में जो इमेज और जो क्या बोलते हैं हमारे पास एक्चुअल फिगर होती थी, वो हमेशा बेटा हमारे पास उनका जो साइज होता था, चाहे साइड्स का या एंगल्स का, वो सेम रहता था। ठीक है, बट इन केस ऑफ एनलार्जमेंट, हमारे पास यहाँ पे क्या होगा बेटा कि यहाँ पे अब जो साइज ऑफ द इमेज होगा ना, मतलब जो इमेज और जो एक्चुअल जो शेप थे हमारे पास, उसका साइज अब डिफरेंट होगा। ठीक है ना, अब देखो वो ऐसा भी नहीं कि मतलब हर केस में हम बता सकते जब भी डिफरेंट साइज आए कि ये एनलार्जमेंट हुआ, नहीं, वो सेम प्रपोर्शन में होना चाहिए। आगे आगे सीखे वो चीज़ें फिर सीखोगे भी, उतना नहीं पढ़ना है। ठीक है ना, बस सिंपल आप समझो कि जब भी शेप का साइज चेंज होगा, तो अगर कल के टाइम में मान लो कुछ ऐसा ऑब्जेक्टिव बना आप लोग का कि बताओ इसमें एनलार्जमेंट हुआ, क्या हुआ हमारे पास, तो अगर पोजिशन इमेज का साइज लगाना चेंज हो रहा है, ठीक है, तो सीधे सीधे बताना कि इसमें जो हो रहा है एनलार्जमेंट। बाकी उसमें भी फिर कंडीशन होती है कि हमारे पास की जो रेशियो ऑफ साइड से वो सेम होना चाहिए। ठीक है, वो फिर सेकेंडरी क्वेश्चन हमारे पास है। अब मेन जो चीज़ है कि हम करते कैसे, अगर हमें शेप को एनलार्ज करना है तो करने का तरीका क्या है, तो उसके लिए हम आ जाते हैं सीधे क्वेश्चंस पे, तो उसी के थ्रू हम सीखते हैं चीज़ों को। ठीक है ना, बस एक दो पार्ट्स में दिमाग रखो थोड़ा सा। देखो बेटा, यहाँ से हमारे पास जो इसने यहाँ पे बनाया है शेप, मैं इसको यहाँ पे इस ग्राफ कॉपी पे बनाऊंगा। ठीक है ना, ये स्केल फैक्टर क्या होता है, सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट क्या होता है हमारे पास। ठीक है बेटा, ये मैं इसी चीज़ में सिखाऊंगा। ठीक है, शाबाश। जैसे पहले मैं बनाता हूँ यहाँ पे इस ग्रिड पे, मैं बनाता हूँ ये शेप हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे अच्छी तरीके से नहीं दिखेगा आप लोगों को, और इसके लिए हमें शेप क्या बोलते हैं हमारे पास स्पेस भी अच्छी खासी चाहिए। पहले देखो ये एक वर्टिसेस इधर, इसकी एक वर्टिसेस इधर है बराबर। देखो ये साइड है ना, ये 2 स्क्वायर यूनिट हमारे पास इसकी लेंथ है, इस साइड की 3 स्क्वायर यूनिट, इसकी 3 हमारे पास। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास, तो इनको अगर मैं ज्वाइन कराता हूँ यहाँ से, तो ये कुछ इस तरीके से बनता है हमारे पास। एक सेकंड, अगर मैं देखो पेन का यूज़ करता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पेंसिल से कुछ दिख नहीं रहा है। ठीक, देखो ये मैंने बना दिया बेटा, ये है हमारे पास एक्चुअल जो शेप हमारे पास। ठीक है ना, इस तरह से रेक्टेंगल, यहाँ पे डॉट आप लोग को दिख रहा होगा, ये सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट, सेंटर ऑफ, और स्केल फैक्टर कितना है 2, एस एफ कितना है यहाँ से हमारे पास बेटा 2 है। अब देखो करना है कैसे हमारे पास, अगर मैं क्या लेता हूँ बेटे यहाँ से हमारे पास कि मैं अगर ये वाली वर्टिसेस लेता हूँ इस रेक्टेंगल की, ठीक है ना, ये वाली वर्टिसेस, ये भी इस स्केल फैक्टर से कितने यूनिट की दूरी पे, 2 यूनिट की दूरी पे, मगर स्केल फैक्टर बता रहा है कि ये इस स्केल फैक्टर ये सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट से 2 स्क्वायर यूनिट की दूरी पे होना चाहिए। मतलब इसको ऑलरेडी ये एक है दूरी पे, इसकी ऑलरेडी 1 यूनिट की दूरी पे है हमारे पास ये। ठीक है ना,
तो इसको और एक धकेलना है। तो ये जो जब इसको स्केल फैक्टर 2 करोगे हमारे पास, तो ये यहाँ पे आएगा हमारे पास इधर। ठीक है, शाबाश। फिर जो हमारे पास बेटा ये वाला क्या बोलते हैं हमारे पास कि ये वाली वर्टिसेस देखो, ये वर्टिसेस आएगी इधर। अब जो ये वर्टिसेस हमारे पास, ये इस रेक्टेंगल की ये वाली वर्टिसेस, अभी मुझे एक बात बताओ, ये सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट से कितने यूनिट की दूरी पे आप बताओगे? 1 2 3। मगर अकॉर्डिंग टू स्केल फैक्टर जब आप एनलार्ज करोगे इसको, ये इससे डबल की दूरी पे होना चाहिए। देखो अभी ये 1 यूनिट की दूरी पे, जब एनलार्ज करोगे स्केल फैक्टर के अकॉर्डिंग इससे डबल की, 1 का डबल 2 होता है, तो यहाँ पे आया। अब ये वर्टिसेस इस सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट से कितनी यूनिट की दूरी पे? 1 2 3। और जब आप इस शेप को एनलार्ज करोगे यहाँ पे हमारे पास, तो ये जो वर्टिसेस है बेटा, ये इस स्केल फैक्टर से 6 यूनिट की दूरी पे, क्योंकि ऑलरेडी 3 था, मगर इसके डबल की दूरी पे होना चाहिए। देखो ऑलरेडी 3 है, तो इसका मतलब और 3 इसको आगे बढ़ाना, 1 2 3, तो ये पॉइंट इधर आएगा। समझते हो? एक पॉइंट इधर, एक पॉइंट इधर। इसका मतलब देखो अब मुझे, अगर मैं चाहूँ तो बाकी को भी ऐसे देख सकता हूँ, मगर अगर मुझे ये तो पता चले ना, खेल खत्म। हम आराम से अब इसकी एनलार्ज्ड शेप फाइंड कर सकते हैं। अब देखो कैसे, हमारे पास जैसे मेरे बेटा क्या बोलते हैं हमारे पास, पहले मैं इसको मैंने इनको ज्वाइन किया। अब बात समझो बेटा, अभी ये साइड, इस रेक्टेंगल का ये वाला साइड, ये कितने यूनिट था हमारे पास? 2 यूनिट का, 1 और 2। अब देखो जब मैंने इस वाले साइड को एनलार्ज किया, ये कितने यूनिट का बना? 1 2 3 4, तो 4 यूनिट का। तो इसका मतलब जो ये वाला साइड है, ये भी 3 यूनिट है हमारे पास। जब मैं इसको एनलार्ज करूँ तो ये कितने बनेगा? 6 यूनिट का, 1 2 3 4 5 6। तो ये जो वर्टिसेस है इधर आएगी, और इसके अगेंस्ट वर्टिसेस ये आएगी हमारे पास। तो ये बन गई इसकी एनलार्ज्ड फिगर, इसकी बन गई एनलार्ज्ड फिगर हमारे पास, या एनलार्ज्ड शेप इसके हमारे पास इस तरीके से। ठीक है ना? अगर किसी को भी डाउट रहा होगा इसमें, तो ये पार्ट्स तो भी हमें सारे करने इसमें, तो मैं इंशाल्लाह ये लिख के देता हूँ कि क्या बोलते हैं हमारे पास, लेक्चर के एंड में कुछ भी डाउट नहीं रहने वाला है। ठीक है ना? बस चीज़ों को देखना है। देखो मैंने बस एक साइड को किया ना लार्ज, फिर मुझे खुद ब खुद पता चला हमारे पास कि आगे क्या होने वाला है। अब लेते हैं हम ये सेकंड वाली फिगर। पहले इसको मैं बनाता हूँ यहाँ पे। ठीक है बेटा, पहले इसको हम यहाँ पे बनाते, देखो ये कुछ इस तरह से हमारे पास है। ऑलवेज देखो, ऑलवेज क्या करो हमारे पास आसपास स्पेस ठीक ठाक रखा करो। ठीक है ना? क्योंकि हमें पता है ये इधर भी हो सकते है, इधर भी अनलार्ज कहीं से भी। जैसे मैं बनाता हूँ इस तरह से, ये एक वर्टिसेस का इधर, फिर ये एक वर्टिसेस का इधर, फिर देखो नीचे यहाँ तक ये 1 2 3 4 यूनिट की डिस्टेंस पे, 1 2 3 4 यूनिट की। ठीक है, फिर एक और हमारे पास है 1 2 इधर, 1 2 यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट इधर। तो बस इनको अब ज्वाइन कराओ। ठीक है, चलो इसको वैसे भी चलो देखते हैं इस तरह से हमारे पास। एक सेकंड, कहाँ लगी? देखो बेटा, ये अभी तो मैंने बस कुछ नहीं किया, मैं जो वही नकल कर रहा हूँ। ठीक है ना? जो मैं वहाँ पे बना के था एक्चुअल शेप। आराम आराम से सीखेंगे, अच्छे से सीखेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं। ठीक है ना? काम क्या है, देखो सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट यहाँ पे है, ये हमारे पास सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट हमारे पास, जस्ट वेट एक सेकंड, इस तरह से हमारे पास यहाँ पे सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट। और स्केल फैक्टर कितना है बेटा इस टाइम? 3। मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्केल फैक्टर हमारे पास कितना है? 3 इसका। ठीक है, शाबाश। अब देखो बेटा कहानी इस तरह से हमारे पास। मुझे एक बात बताओ, ये जो हमारे पास ये वाली वर्टिसेस है, ये स्केल फैक्टर से कितनी यूनिट की दूरी पे? 1 यूनिट। ठीक है, अब मैं जब इस शेप को एनलार्ज करूंगा, तो अकॉर्डिंग टू स्केल फैक्टर ये वर्टिसेस, इस शेप की जो वर्टिसेस है, ये स्केल फैक्टर के कितनी यूनिट की दूरी पे? देखो अभी ये 1 की दूरी पे था,
ये इसके ट्रिपल की दूरी पे होना चाहिए। 1 का क्या होता है 3, तो मतलब अभी तो ये 1 ऑलरेडी है, तो इसका मतलब आगे इसको कितना बढ़ाना है, आगे इसको हमें बढ़ाना है 2 यूनिट। तो इसका मतलब ये जो ये वर्टिसेस ये एक इधर ये देखो मतलब 1 2 3 यूनिट की, तो मतलब ये वाला वर्टिसेस इधर आएगा, ये वाला वर्टिसेस इधर आएगा हमारे पास। अब ये कहाँ जाएगा, ये वाली वर्टिसेस, ये वाली वर्टिसेस देखो बेटा अभी अभी इस सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट से कितनी यूनिट की दूरी पे है, 2 यूनिट के। 2 का डबल क्या होता है 6, तो मतलब ये जो वर्टिसेस है ये इस सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट से कितनी की यूनिट की दूरी पे होना चाहिए था 6, अभी कितनी की 2, तो इसका मतलब आगे और 4 बढ़ाना है। देखो 1 2 3 4 5 6, तो दिस, तो इसका मतलब ये जो ये वर्टिसेस है तो ये इधर आएगा, ये इधर आया हमारे पास। ठीक है बेटा, इसी तरीके से आप मुझे एक बात बताओ, जो ये वाली वर्टिस ये इसमें मैं एक एक करके सबका दिखाता हूँ। ये जो ये वर्टिसेस है, अब बात समझना बेटा, एक तो हमें राइट की तरफ कितना जाना, पहले 1 यूनिट, फिर डाउन की तरफ 4 यूनिट, राइट की तरफ 1, डाउन की तरफ 4। ठीक है बेटा, 1 का क्या बोलते हैं हम, या देखो अब तो आप एक चीज गैस कर सकते हो हमारे पास कि जो ये वर्टिसेस आएगी ये इसी लाइन में आएगा ना, ये हमारे पास इसी लाइन में, या सीधे सीधे देखो ये भी ये जो ये वर्टिसेस हमारे पास, अगर मैं देखो अगर ना मुझे यहाँ तक पहुंचाना, मैं कैसे जाऊंगा, पहले राइट की तरफ 1, फिर डाउन की तरफ 4। ठीक है, अब मुझे जब इस वर्टिसेस मतलब इस शेप को एनलार्ज करना है, तो मुझे एक बात बताओ, ये जो ये वर्टिसेस है ये कितना शिफ्ट होगा यहाँ की तरफ, अभी ये राइट की तरफ 1 यूनिट की दूरी पे था, मगर जब स्केल फैक्टर 3 है तो इसकी ट्रिपल से होगा, तो 1 2 3, तो ये यहाँ पे आएगा, मगर अभी अभी पूरा यहाँ पे नहीं लिखना है, साथ में इसको नीचे देखो 1 2 3 4 हमारे पास, ये कितने की यूनिट पे था हमारे पास बेटा, 4 की यूनिट पे था हमारे पास दूर डाउनवर्ड की तरफ। मगर जब इसको हम एनलार्ज करेंगे बाय यूजिंग स्केल फैक्टर 3, तो 4 को मल्टीपल करो 3 से, तो कितना था 12। इसका मतलब ये जो वर्टिसेस है ये जो वर्टिसेस हमारे पास, ये जो वर्टिसेस है ये डाउनवर्ड, ये इस स्केल फैक्टर से, ये स्केल फैक्टर से हमारे सॉरी ये सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट से डाउनवर्ड की तरफ कितनी यूनिट पे होना चाहिए 12, अभी तो ये 4 है। देखो जब 2 पहले राइट की तरफ किया, अब नीचे की तरफ इसको कितना किया है 12, ऑलरेडी ये 4 है पहले डाउन की तरफ, तो और 8 इसको डाउन करना है 1 2 3 4, एक सेकंड, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये आएगा इस तरह से हमारे पास, यहाँ पे आएगा हमारे पास ये जो ये वर्टिस है ना बेटा, देखो बेटा ये वर्टिसेस इधर आई हमारे पास, ये दिस है, ठीक है ना, ये वर्टिसेस ये हमारे पास है, और ये वर्टिसेस ये हमारे पास है। ठीक है ना, तो उम्मीद करता हूँ मैं समझ आ रहा होगा। ठीक है ना, धीरे धीरे चीज़ें, तो पहले मैं इन चीज़ों को ज्वाइन कराता हूँ अभी तक जो हमने ये ड्रा किए। बस अब तो देखो जैसे हमें ये इतना पता चला ना, अब तो मैं लिख के देता हूँ, अब तो आप इसको आराम से फाइंड कर सकते हो, बस 2-3 वर्टिसेस को इनकी पोजीशन हमें पता चली, फिर तो हम आराम से फाइंड कर सकते हैं हमारे पास। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, देखो जैसे अब आप खुद सोचो, ये था 1 2 3 4 की, अब खुद देखो ये कितने पे हो, ये 12 4 3 12 यहाँ पे आया। अब मुझे एक बात बताओ, ये 1 2 है, 2 का मल्टीपल करोगे 3 से, वो कितना जाएगा 6, तो ये जो ये वर्टिसेस हमारे पास बेटा ये कितना जाएगा, ये सेंटर ये इधर की तरफ 6 जाएगा, या इसकी लेंथ अब 6 बन जाए, मतलब अभी 2 यूनिट की थी, अब इसकी लेंथ इस साइड की 2 यूनिट 6 यूनिट बढ़ेगी, 1 2 3 4 5 6 हमारे पास, इधर कुछ हमारे पास इस तरह से। ठीक है, फिर देखो ये वाला यूनिट, ये इसके भी कितनी लेंथ, ये कितने का यूनिट का था 2 यूनिट का, तो हमारे पास अब जब मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो इसकी लेंथ फिर 6 बन जाएगी, 1 2 3 4 5 6, तो इधर आएगा हमारे पास नेक्स्ट, शाबाश। तो ये कितने यूनिट का था 1, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो ये कितने का आएगा 3 का हमारे पास, तो इधर हमारे पास, तो बस फिर इनको ज्वाइन कराओ। मुझे पता है अभी भी कुछ बच्चों को डाउट रहा होगा, आई नो इट, ठीक है ना, मगर टेंशन मत लो, जब सारे पार्ट्स करेंगे आगे आगे चल के सारा कहानी खत्म हो जाएगी, इस तरह से बन जाएगा इसका एनलार्जड
शेप हमारे पास, ठीक है बेटा, ये इसकी इनलार्जड शेप बन जाए ये हमारे पास, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ मैं ये थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा जहन में कुछ चीज़ें। अब पहले जब आते सीधे सीधे हमारे पास इसके थर्ड पार्ट पे, देखो यहाँ से बेटा कहाँ गया हमारे पास, ये थर्ड पार्ट इसका, देखो। तो पहला काम मैं इसको यहाँ पे ड्रा करता हूँ, ये कुछ इस तरह से हमारे पास है, ये डाउन की तरफ टू हमारे पास है बस। चलो इसको मैं वैसे ही ज्वाइन कराता हूँ। देखो बेटा ये हमारे पास है एक्चुअल शेप, इसको हमें एनलार्ज करना है। स्केल फैक्टर यहाँ पे है, सॉरी सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट यहाँ पे है, और स्केल फैक्टर कितना हमारे पास बेटा 4 है। शाबाश। अब बात समझना बेटा, पहले क्या करना है, पहले कोई भी वर्टिसेस में ये देखता हूँ, ये वाली वर्टिसेस। अभी देखो भी देखो बेटा मुझे क्या, या तो देखो या तो आप ऐसे बता सकते हो ये वाली वर्टिसेस इस सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट से लेफ्ट की तरफ 1 यूनिट पे है, अभी ना भी, और डाउन की तरफ एक, या आप ऐसे पहले ही बताओगे कि डाउन की तरफ एक, लेफ्ट की तरफ एक हमारे पास, तो एक बात है। तो मैं जैसे इधर जाता हूँ, लेफ्ट की तरफ एक है, डाउन की तरफ एक है, समझा बेटा। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, जब मैं मल्टीपल करूंगा इसको, फोर स्केल फैक्टर ना 4 से, तो 4 का मतलब क्या होगा, इसको हमें अभी ये देखो, अभी ये लेफ्ट की तरफ कितना था, 1 यूनिट, 1 का मल्टीपल करोगे 4, तो कितना आएगा 4। इसका मतलब ये वर्टिसेस इस सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट से लेफ्ट की तरफ 4 यूनिट की दूरी पे होना चाहिए। अभी ये कितनी की दूरी पे, लेफ्ट की तरफ 1, तो इसका मतलब और इसको 3 लगाना है आगे, तो इधर पहुंचेगा। मगर साथ में ये 1 यूनिट डाउन की तरफ भी था, अगर ये 1 यूनिट डाउन की तरफ था, मगर स्केल फैक्टर कितना है 4, 4 1 ज़र कितना होता है 4 हमारे पास, तो मतलब ये डाउन की तरफ 4 भी होना चाहिए। देखो ऑलरेडी ये एक था नीचे डाउन की तरफ, यहाँ पे आया था अभी ये, यहाँ पे हमारे पास इधर ऑलरेडी एक था, इसका मतलब नीचे इसको और कितना लाना है 3, 1 1 2 3। इसका मतलब ये जो वर्टिस है ना बेटा, ये यहाँ पे आएगी। मैं इसको सपोज ए मेंशन करता हूँ, तो ये ए इधर आएगा। आप कंफ्यूज नहीं होना बेटा, ये ए डैश में लिखता हूँ इसको इधर, या मैं एक काम करता हूँ, ये कैपिटल ए, ये स्मॉल ए से डिनोट करता हूँ, ठीक है बेटा, ये मैं स्मॉल ए से डिनोट करता हूँ, ठीक है। अब जैसे हमारे पास, मैं क्या देखता हूँ, हमारे पास ये वाली शेप, हाँ हाँ, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये जो पॉइंट था हमारे पास बेटा, ये लेफ्ट की तरफ 2 यूनिट की दूरी पे था, डाउन की तरफ 1 पे। शाबाश। मगर मुझे एक बात बताओ बेटा, हमारे पास जब इस चीज को आप क्या करते हैं हमारे पास मल्टीपल करोगे 4 से, देखो अभी ये कितने यूनिट की दूरी पे, लेफ्ट की तरफ 2 यूनिट की दूरी पे, और डाउन की तरफ 1। देखो इसका मतलब लेफ्ट की तरफ ये भी कितना होना चाहिए, जब ना देखो, जब इसको स्केल फैक्टर से एनलार्ज बाई स्केल फैक्टर 4 से एनलार्ज करेंगे, तो इसका मतलब ये 2 के डबल 8 यूनिट की दूरी पे होना चाहिए लेफ्ट की तरफ। अभी ऑलरेडी कितना है 2, तो मतलब और कितना धकेलना है इसको, 6, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे आ रहा है हमारे पास बेटा इधर। मगर साथ में ये भी ख्याल रखो कि ये हमारे पास क्या, इसको मैं बी से डिनोट करता हूँ, ये डाउन की तरफ 1 यूनिट की दूरी पे था, ठीक है बेटा। 1 को मल्टीपल करोगे 4 से, तो 4 आएगा, मतलब ये डाउन की तरफ कितना होना है 4, ये डाउन की तरफ 4 होना चाहिए हमारे पास बेटा, ठीक है ना। ऑलरेडी ये कितने यूनिट की दूरी पे हमारे पास है, 1 की यूनिट पे, 1 2 3 4, आई थिंक एक सेकंड इसमें गड़बड़, यहाँ पे हमने गड़बड़ इसको मेंशन किया, ये 4 यूनिट था ना दूरी नीचे की, देखो पहले इसको हमने 4 इधर की तरफ लाया, 4 नीचे की तरफ, 1 2 3 इधर आएगा, सॉरी इधर आएगा, ये ई डैश इधर आएगा, और ये मैं बी डैश से डिनोट करता हूँ हमारे पास, ठीक है। ठीक है, ये मैं बी डैश से डिनोट करता हूँ इधर। तो इसका मतलब देखो, ये जो ये लाइन, ये वाले आ गए दिस, मगर यहाँ पे हमने थोड़ा सा गड़बड़ किया। अब यहाँ पे इसे देखो, एक चीज़ फंस गई यहाँ पे, अब यहाँ पे स्पेस ही नहीं है, ठीक है ना। तो इसको हमें सेंटर में बनाना पड़ेगा इस इमेज को, ये ना शेप को हमें यहाँ पे बनाना पड़ेगा, इधर बनाएंगे इसको नए से। इस चीज़ को एक बार सीख गए ना,
मैं लिख के देता हूँ, फिर ये इतना इजी लगेगा कि, मगर दिमाग रखो पहले हो क्या रहा है हमारे पास, ठीक है ना। ये था हमारे पास बेटा पहले इस तरह से। अब हमने देखा कि ये एक ये ए डैश कहाँ पे आ रहा था, इधर, और 1 2 3 4, 1 2 3 4 हमारे पास। एक सेकंड, एक सेकंड, ना इसे इसको मैं करता हूँ यहाँ से। देखो बेटा हमारे पास ये कुछ इस तरह से हमारे पास थी ऑरिजिनल शेप, ठीक है ना। स्केल फैक्टर यहाँ पे हमारे पास है, ठीक। ये जो ये वर्टिसेस थे हमारे पास बेटा, ये डाउन की तरफ एक और लेफ्ट की तरफ एक यूनिट की दूरी पे था। डाउन की तरफ एक, लेफ्ट की तरफ एक हमारे पास। अब जब मुझे क्या करना बेटा, हमारे पास इसको स्केल फैक्टर 4 था हमारे पास, मतलब ये जो ये वर्टिसेस थी, ये लेफ्ट की तरफ कितनी होनी चाहिए, 4। जब मैं इसको एनलार्ज करूंगा बाय यूजिंग स्केल फैक्टर 4, ये सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट से किस कितनी यूनिट की दूरी पे होना चाहिए, लेफ्ट की तरफ। बात समझो बेटा। अब आप बोलोगे कि हमें कैसा पता चलेगा कि राइट की तरफ लेना है, इधर की तरफ, उधर की तरफ। अभी देखो ना, अभी ये लेफ्ट की तरफ 1 यूनिट की दूरी पे है, डाउन की तरफ 1 यूनिट। तो जब मैं इसको एनलार्ज करूंगा ना, इसको इसी तरह से, मतलब लेफ्ट की तरफ ये 4 होना चाहिए, 4 यूनिट की दूरी पे। देखो अभी ये 1 2 3 4 यूनिट की होनी चाहिए साथ में। ये हमारे पास डाउनवर्ड की तरफ कितनी यूनिट की पे था हमारे पास, 1 यूनिट की तरफ। तो इसका मतलब साथ में ये डाउन, देखो अभी क्या हो रहा है हमारे पास, ये जो हमारे पास क्या बोलते हैं, ये ना, सॉरी एक सेकंड, क्या बोलते हैं, ये वाला हमारे पास 1 2 3 4 हमारे पास इधर, क्योंकि यही से यही तो हमें यही से कंसिडर करना है। देखो अभी ये 1 यूनिट की दूरी पे है, अब ये वर्टिसेस अभी यहाँ पहुंचा, मगर हमें साथ में ये भी पता है कि पहले ये डाउनवर्ड की तरफ कितना था, 1 यूनिट की दूरी पे, ठीक है बेटा। अब ये डाउनवर्ड की तरफ कितना होगा, 4 1 रहेगा 4, 4 यूनिट की दूरी पे, 1 2 3 4 हमारे पास। तो ये आएगा इधर हमारे पास, ये आएगा, एक सेकंड, एक सेकंड, नहीं सॉरी, एक सेकंड, ओ शिट, क्योंकि 1 यूनिट की दूरी पे तो ऑलरेडी था, 1 यूनिट की दूरी पे वो ऑलरेडी था। शिट, यहाँ पे था, ये इधर हमारे पास, ठीक है ना। तो यहाँ पे आएगा, ये ऑलरेडी वो 1 यूनिट की दूरी पे नीचे था। तो नीचे और कितना लाना है इसको, 1 2 3 हमारे पास। ओवरऑल देखोगे सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट से कितना दूर हमारे पास, 1 2 3 4 हमारे पास। तो यहाँ पे आएगा ये वाला पॉइंट, ये वर्टिसेस इधर आएगा, ठीक है बेटा। अब मुझे एक बात बताओ, ये साइड भी कितना था, 4। इसको जब मैं मल्टीपल करूंगा 4 से, ये नहीं 1 यूनिट था, जब मैं 4 से मल्टीपल करूंगा तो ये 4 स्क्वायर यूनिट बन जाएगा। तो इस तरह से एक वर्टिसेस का पता चला ना, फिर आप आराम से निकाल सकते हो। ये वाला साइड कितनी की यूनिट के, ये कितने यूनिट का था, 2 यूनिट का। 2 का मल्टीपल कितना होता है, 8। तो अब ये वाला साइड 8 यूनिट का बन जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये इधर आएगा। ये यूनिट, ये कितने का था हमारे पास, ये था हमारे पास 2 का। तो मल्टीपल करोगे 4 से तो 8 यूनिट का बन जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे आएगा हमारे पास। ये कितने का था, 4। मल्टीपल करोगे, ये सॉरी 1 मल्टीपल करोगे 4, तो ये 4 का आएगा, 1 2 3 4। ये कितने का था, 1 का। तो 1 2 3 4। तो बस कुछ नहीं, फिर इस तरह से ज्वाइन कराओ इनको, ठीक है ना। देखो बस एक वर्टिसेस को हमने चेंज यहाँ पे किया, फिर बाकी हमें खुद ब खुद पता चला कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे हमारे पास, ठीक है ना। अब मैं आ जाता हूँ पार्ट नंबर डी पे। देखो मैं इन पे टाइम इसलिए दे रहा हूँ कि आराम से सीखो चीज़ों को, ठीक है ना। धीरे धीरे फिर खुद पता चलेगा आप लोगों को। ये 1 2 3 इधर की तरफ ऐसे, 1 2 की तरफ ऐसे, डाउनवर्ड की तरफ। और सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट यहाँ पे ख्याल रखना, ये है सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट, इसी शेप पे, ठीक है बेटा। फिर इनको ज्वाइन कराना है। अब बात समझो बेटा, जब भी क्या बोलते हैं हमारे पास बेटा, किसी वर्टिसेस पे जब, मतलब ओरिजिनल शेप की वर्टिसेस पे जो सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट आएगा तो उसकी पोजीशन चेंज नहीं होती, ये अपनी पोजीशन पे रहेगा। ये वर्टिक, अब ये और ये चेंज होगी। फिर से देखो बेटा, ये
अच्छा, स्केल फैक्टर यहाँ पे 2 है। ये जो ये वर्टिसेस है बेटा हमारे पास, इस सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट से कितना है, 3 यूनिट की दूरी पे है। जब मैं इस शेप को एनलार्ज करूंगा बाय यूजिंग स्केल फैक्टर 2 हमारे पास, तो ये इसके, ये भी इस डिस्टेंस के 2x की दूरी पे होगा। अभी ये 3 यूनिट की दूरी पे है, 3 का मल्टीपल करोगे 2 से तो 6, तो मतलब ये जो ये होगा ना हमारे पास, ये वर्टिसेस इस ट्रायंगल का, ये फिर इस सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट से 6 यूनिट की दूरी पे होगा। तो मतलब ये शिफ्ट आएगा अब इधर, ये जब इसको एनलार्ज करोगे बाय यूजिंग स्केल फैक्टर 2। अच्छा, दूसरी बात ये, अब मैं कैसे पता चलेगा कि राइट लेफ्ट कहाँ लेना है, इसको एनलार्ज कराना है। ये कितनी दूरी पे था, 3 स्क्वायर यूनिट, कहाँ की तरफ, राइट की तरफ, तो इसको राइट की तरफ ही शिफ्ट कराना है। अब बात समझो बेटा, अभी ये कितने की यूनिट की पे था, 3 यूनिट की दूरी पे। जब इस शेप को हम एनलार्ज करेंगे बाय यूजिंग स्केल फैक्टर 2, तो ये जो वर्टिसेस होगी, अब ये इस डिस्टेंस के 2x की दूरी पे होगा। मतलब अब ये 3 था, अब इसी सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट से 6 यूनिट की दूरी पे होगा। अब देखो यहाँ पे गलती नहीं करना कि यहाँ से फिर कंसिडर करोगे 1 2 3 4, नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ये 3 यूनिट की दूरी पे था। और अब हमें पास क्या करना है, इसको 3 यूनिट की तरफ आगे ले चलना। सेम इज द केस नीचे की तरफ, ये जो नीचे वाला वर्टिसेस है इस सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट से कितने की यूनिट के, 2 की यूनिट पे, ना सॉरी 3 की यूनिट पे, 3 का मल्टीपल करोगे 2 तो 6, तो मतलब ये कितने की दूरी पे होना चाहिए था, 6 की यूनिट पे, तो इधर। तो जब इसको ज्वाइन कराओगे हमारे पास, तो ये कुछ हमारे पास इस तरह से आएगा। ये फिर हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है बेटा। तो उम्मीद, देखो अब एनलार्ज्ड शेप बोलोगे कि वो एनलार्ज्ड शेप क्या है, जिसको मैं कलर करूंगा ना, एनलार्ज्ड शेप हमारे पास ये बनेगी, दिस एनलार्ज्ड ट्रायंगल हमारे पास दिस बनेगी, ठीक है बेटा। ओरिजिनल क्या थी, ये वाली, ये छोटी ट्रायंगल हमारे पास, एनलार्ज्ड बनेगी बड़ी ट्रायंगल हमारे पास। तो उम्मीद करता हूँ हमारे पास बेटा कि ये चीज़ अब धीरे धीरे आप लोग को जहन में आ रहा होगा हमारे पास, ठीक है ना। अच्छा, अब मुझे एक बात बता, अगर इसी ट्रायंगल को मैं क्या करना होता हमारे पास, यही पे आप लोग को थोड़ा सा और कर, मतलब मैं करता हूँ कन्फ्यूजन दूर। अगर ये यहाँ पे स्केल फैक्टर 3 होता, मान लो यहाँ पे क्या होता है, स्केल फैक्टर 3, इसका मतलब क्या होता है कि ये जो वर्टिसेस है बेटा, जब इस ट्रायंगल को हम एनलार्ज करेंगे, कि ये वर्टिसेस अब अभी ये कितने की दूरी पे था, 3 यूनिट की दूरी पे, ये इस डिस्टेंस के थ्राइस टाइम्स की दूरी पे होगा। 3 का मल्टीपल करोगे 3 से, अगर ना स्केल फैक्टर 3 तो 9, तो मतलब ये वर्टिसेस फिर इस सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट से कितनी यूनिट की दूरी पे होना चाहिए था, 9 यूनिट की दूरी पे। देखो ऑलरेडी यहाँ पे 6 यूनिट की दूरी पर, मतलब ये फिर इधर आता, नीचे की तरफ फिर इधर आता हमारे पास, तो फिर ये ऐसे बनता हमारे पास, ऐसी शेप, ठीक है। अब आ जाओ ये वाली इस तरह से कुछ, ठीक है। तो पहले इसको मैं बनाता हूँ, यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरह से, नीचे इस तरह से हमारे पास, यहाँ की तरफ एक ऐसे 1 डाउन, इधर हमारे पास 2 अप। तो चलो इसको मैं ऐसे ही ज्वाइन करा, तो ये ऐसे ऐसे, दिस, ठीक, ये फिर हम ऐसे ज्वाइन कराते हैं। अच्छा, ख्याल रखो बेटा, सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट कहाँ पे, यहीं पे, इसी शेप के इस वर्टिसेस पे। तो मैंने बोला जिस वर्टिसेस पे होगा उसका वो, मतलब वो उसकी पोजीशन चेंज नहीं होती है। तो ये मैं बनाता हूँ यहाँ पे इस तरह से बेटा, तो ये सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट इधर। अब बात समझो, बात समझने है। अच्छा, स्केल फैक्टर यहाँ पे कितना है, 3। देखो बेटा, इसमें स्केल फैक्टर कितना है, 3 हमारे पास, ठीक है ना। जो मैं लेता हूँ, मैं ये वर्टिसेस पकड़ता हूँ, ये हमें, ये क्या ये वर्टिसेस इस सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट राइट लेफ्ट की दूरी पे कुछ है, नहीं, सीधे डाउनवर्ड की तरफ 2 यूनिट की दूरी पे है। अब मैं जब इसको एनलार्ज करूंगा बाय यूजिंग स्केल फैक्टर 3, तो ये फिर ये वर्टिसेस इस सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट से कितनी यूनिट की दूरी पे होगा। अब ये 2 है, 2 का मल्टीपल कितना होता है, 6। तो इसका मतलब ये वर्टिसेस फिर इस सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट से कितनी यूनिट की दूरी पे होगा, 6। अभी ऑलरेडी 2 है,
तो मतलब आगे इसको कितना शिफ्ट कर, देखो 4 यूनिट, 1 2 3 4, तो मतलब ये वर्टिसेस फिर कहाँ पे आएगी, इधर हमारे पास, ये हमारे पास बेटा। अब देखो इसका देखो, अब ये वर्टिसेस इस सेंटर ऑफ अलाइनमेंट से कितनी यूनिट की दूरी पे, 1 2 3 4 5 6, समझा बेटा, शाबाश। इसी तरीके से फिर देखो हमारे पास, अब देखो एक का मुझे पता चला ना, खेल खत्म। अब मैं आराम से निकाल सकता हूँ, जैसे ये वाले देखो, अभी इसकी लेंथ कितनी है, 1 यूनिट। 1 का मल्टीपल करोगे 3 से तो 3 आएगा। तो मतलब अभी अगर इसकी लेंथ 1 यूनिट था, अब इसकी लेंथ 3 यूनिट बनेगा, 1 2 3, ये ऐसे आएगा, समझा बेटा। मतलब ये जो ये वाला वर्टिसेस है इधर आएगा हमारे पास। फिर जब नीचे की तरफ डाउन जा रहे थे, इसकी यूनिट कितनी थी, 3 ना, 1 मल्टीपल करोगे 3 से तो ये 3 से मल्टीपल ऐसे, तो 3 यूनिट की लेंथ आएगी। फिर ऐसे इसकी लेंथ 1 यूनिट की थी, मल्टीपल करोगे 3 से तो इसकी भी लेंथ ऐसे, इस तरह से 3 से मल्टीपल। अभी इसकी लेंथ कितनी थी, 2 यूनिट, ठीक है बेटा। मल्टीपल करोगे तो वो कितने आएगी, 6 यूनिट की। तो 1 2 3 4 5 6 हमारे पास इस तरह से कुछ आएगा बेटा हमारे पास, समझा बेटा। तो फिर से देखो, ये मैं इनको ज्वाइन करा तो इस तरह से, फिर सीधे सीधे क्या करना, इनको ज्वाइन, ये ऐसे कुछ, तो ये बन गई इसकी एनलार्ज्ड शेप हमारे पास बेटा। ये इसकी क्या बन गई, देखो पहले समझो हमारे पास क्या था, देखो एनलार्ज्ड शेप अब कुछ इस तरह से इसकी बन गई। आप खुद सोचो बेटा, मैंने बस क्या किया, एक वर्टिसेस का मैंने पोजीशन चेंज किया, बाकी का तो बस आराम से फाइंड हो गया। बाकियों का भी आप ऐसे फाइंड कर, जैसे आप क्या देख सकते हो हमारे पास, जैसे ये वर्टिसेस थी, देखो जैसे बेटा हमारे पास ये वर्टिसेस थी, आप क्या देखते हैं, ये डाउन की तरफ 2 है और लेफ्ट की तरफ 1 है, डाउन की तरफ 2, लेफ्ट की तरफ 1, सीधी सीधी बात। इसका मतलब जब मैं इसको एनलार्ज करूंगा, इस शेप को, ये जो ये वाली शेप थी हमारे पास, ठीक है ना, इसको जब मैं एनलार्ज करूंगा हमारे पास, ठीक है, ये जो ये वर्टिसेस हो गई, ये डाउन की तरफ की अभी 2 यूनिट की डाउन की डिस्टेंस पे था हमारे पास। तो जब मैं इसको एनलार्ज करूंगा बाई स्केल फैक्टर 3, तो ये 2 3 6, डाउन की तरफ 6 यूनिट चला जाएगा इस स्केल फैक्टर से, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3, और ये देखो ऑलरेडी ये 4 2 था नीचे, और ये अब ये यहाँ पे पहुंचता, ये इधर पहुंचता, मगर साथ में ये 1 यूनिट लेफ्ट की तरफ भी था हमारे पास। देखो ये तो अभी अगर इसको डाउनवर्ड की तरफ 3 बाई यूजिंग स्केल फैक्टर 3, इस तरह से हमारे पास, तो ये इधर पहुंचता, मगर साथ में 1 यूनिट लेफ्ट की तरफ था हमारे पास, 1 यूनिट लेफ्ट की पोजिशन पे था हमारे पास। तो 1 का मल्टीपल कितना होता है, 3। तो मतलब अब जो ये वर्टिसेस आएगा हमारे पास, ये लेफ्ट की तरफ कितने होगा, 3 यूनिट की दूरी पे, ऑलरेडी ये 1 यूनिट की दूरी पे था इधर, तो 1 2 3, तो इधर आया हमारे पास, देखो इस तरह से। तो मैं देखो एक वर्टिसेस का फिर आराम से फाइंड कर सकते हो, बाकी का आराम से हमारे पास। अब आ जाते फिर यहाँ पे, इसका लास्ट पार्ट है इस तरह से हमारे पास। तो पहले इसको बनाते हम, ये कुछ एक इधर है हमारे पास, ये कुछ ऐसे हमारे पास है, डाउनवर्ड की तरफ ऐसे 2 है, इधर फिर 1, ये 2, इधर 1। अब इनको मैं ज्वाइन कराता हूँ। देखो बेटा, ये हमने बना दी जो ओरिजिनल शेप थी, ठीक है ना, जो हमारे पास ओरिजिनल। अच्छा देखो, सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट कहाँ पे, जहाँ पे रेड डॉट है, इधर इधर हमारे पास, ठीक है। इसको मैं कलर करता हूँ, ये है सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट। स्केल फैक्टर कितना है, 4। देखो बेटा, स्केल फैक्टर हमारे पास है 4, शाबाश। अब बात समझना बेटा, पहले आप ये वर्टिसेस पकड़ो, अभी ये इस सेंटर ऑफ ये सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट से ये वर्टिसेस कितनी यूनिट की दूरी पे है, 1 यूनिट की दूरी पे है। अब जब मैं इसी शेप को एनलार्ज करूंगा, और कहाँ की तरफ है, राइट की तरफ, जब मैं इसको एनलार्ज करूंगा, 1 का मल्टीपल करोगे 4 से तो कितना आएगा, 4। तो इसका मतलब ये वर्टिसेस फिर इस सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट राइट की तरफ 4 यूनिट की दूरी पे होगा, ऑलरेडी तो 1 था, तो 1 2
3 4, तो मतलब ये इधर आएगी, तो ये जो वर्टिसेस है इधर आएगा हमारे पास। तो क्या यहाँ की तरफ ऐसा नहीं होगा, यहाँ की तरफ ऐसा नहीं होगा? यस, आप बोलोगे यस हमारे पास। तो कैसे हमारे पास, देखो बेटा ये जो वर्टिसेस थे, ये सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट, ये सेंटर एक यूनिट की लेफ्ट की यूनिट की 1 यूनिट लेफ्ट की साइड था हमारे पास। तो जब इसको हम एनलार्ज करेंगे तो 1 का मल्टीपल करोगे 4, तो 4, तो ये 4 यूनिट की लेफ्ट की दूरी पे आएगा हमारे पास। तो 1 2 1 2 3 4, देखो गलती यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे बहुत बच्चे क्या करेंगे, यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 नहीं, ऑलरेडी ये देखो बात समझो बेटा, जब इसको एनलार्ज करेंगे ये जो ये वर्टिसेस इस सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट से इस सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट से 4 यूनिट की दूरी पे होगा, अभी ऑलरेडी है एक, तो इसका मतलब आगे और कितना बढ़ाना है इसको 3, तो 1 2 3, तो मतलब इधर। तो अब देखो ये सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट से ये वर्टिसेस कितनी की दूरी पे है, 4 यूनिट की दूरी पे। तो एक वर्टिसेस इधर आ गया हमारे पास, एक वर्टिसेस इधर आ गया हमारे पास, शाबाश। अब बात कहानी, अब देखो अब आप वही से कहानी समझ सकते हो। जैसे मेरे पास ये वाला था, ये वाला वर्टिसेस, मतलब ये ना ये साइड, इसकी लेंथ अभी कितनी यूनिट की थी, 1 यूनिट, 1 का मल्टीपल करोगे 4 से, तो 4, तो मतलब अब ये जो वर्टिसेस आएगी 1 2 3, तो इधर आएगी हमारे पास, समझा बेटा, ये जो वर्टिसेस आएगी इधर आएगा हमारे पास, ठीक है ना। या आप वही समझ सकते हो, देखो या आप वैसे ही समझ सकते हो कि ये 1 लेफ्ट की तरफ अपवर्ड था, 1 की तरफ, 1 लेफ्ट 1 अप, तो इसका मतलब ये जो वर्टिसेस होगी बेटा, जब इसको एनलार्ज करेंगे हमारे पास इस शेप को, ये लेफ्ट की तरफ ये लेफ्ट की तरफ 4 यूनिट की दूरी पे होगा और अप की तरफ 4 यूनिट की दूरी पे होगा। तो देखो आया ना वही पे हमारे पास, ठीक है बेटा, शाबाश। अच्छा दूसरा चीज हमारे पास क्या बोलते हैं हमारे पास, अगर मैं ये वाला वर्टिसेस ले लूँ, ये वाली वर्टिसेस देखो, ये आपने ऑलरेडी यहाँ पे ड्रा किया, ये वाली जो वर्टिस, अब मैं अगर ये देखता हूँ, ये राइट की तरफ 2 है और लेफ्ट की तरफ 1 है ना, अप की तरफ 1, अपवर्ड की तरफ 1 यूनिट और राइट की तरफ 2 यूनिट, समझे बेटा। अब मैं जब इस शेप को एनलार्ज करूंगा तो इसका मतलब ये जो वर्टिसेस है, ये राइट की तरफ कितना होगा, 2 का मल्टीपल करोगे 4, तो 8, तो मतलब ये राइट की तरफ 8 यूनिट की दूरी पे होगा। ऑलरेडी ये 2 था, 3 4 5 6 7, अब इधर पहुंचता, मगर साथ में अपवर्ड की तरफ कितना था, 1 यूनिट की दूरी पे। मगर जब इसको एनलार्ज करेंगे तो ये अपवर्ड की तरफ कितने यूनिट चला जाएगा, मतलब ये अपवर्ड की तरफ इस सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट से कितने यूनिट की दूरी पे होगा, एक। ऑलरेडी देखो ये ऑलरेडी ये 1 यूनिट अपवर्ड है इससे, ये सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट सपोज इधर इस तरह से ला लो, ऑलरेडी 1 यूनिट है इसकी मतलब इससे दूरी ऊपर की तरफ, तो और कितना लेना है इसको, 3, 1 2 3, तो इधर। तो इसका मतलब ये जो वर्टिसेस है बेटा ये इधर आएगा हमारे पास, आएगा हमारे पास। अब मैं इनको अगर पहले ज्वाइन कराता हूँ, देखो पहले इन दोनों को ज्वाइन कराता हूँ हमारे पास, इनको इनको हमारे पास ऐसे, चलो इसको मैं अब ऐसे कराता हूँ हमारे पास इस तरह से कुछ, शाबाश। अब देखो बेटा ये क्या था हमारे पास, इसकी लेंथ अभी थी 2 यूनिट की, ठीक है। अब इसकी लेंथ कितनी बन गई, 8, अब शिट यहाँ पे अब आई थिंक नहीं मुझे स्पेस लगता है एक, देखो बेटा अभी इसकी लेंथ कितनी थी, 2 यूनिट की, 2 का मल्टीपल कितना होता, अब ना अगर सीधे देखोगे इसकी भी लेंथ थी 2 यूनिट की, 2 यूनिट का मल्टीपल करके 4, तो अब इस साइड की लेंथ आएगी क्या बोलते हैं हमारे पास, 8 यूनिट, 1 2 3 4, अरे ये तो बहुत ऊपर चला जाएगा, ये तो हमारे पास बहुत ऊपर चला जाएगा हमारे पास, यहाँ तो अब इसके लिए स्पेस ही नहीं हमारे पास है, ठीक है ना, यहाँ अब इसके लिए स्पेस ही नहीं बचा, ये कुछ ऐसे बनता हमारे पास, ठीक है। अब क्या करेंगे इसको हम, चलो फिर नए से बनाते हैं इसको यहाँ पे, क्योंकि यहाँ स्पेस ही नहीं। अब देखो मैं इसको सीधे सीधे बना लेता हूँ, देखो ये था कुछ इस तरह से, ये 2 शिट, ये ऐसे था हमारे पास एक इधर, ये फिर कुछ ऐसे इस तरह से, यहाँ पे 2 यूनिट ऐसे ऐसे 2, तो 1, ये गलत बना दिया इसकी, ये था 1 1 1 1 1, कहाँ गया हमारे पास। तो वैसे तो मुझे लगता है आप तो वैसे वो कर सकते हो ड्रा जो, ठीक है ना। पहले इसकी लेंथ थी हमारे पास
2 स्क्वायर यूनिट की। फिर एक था यहाँ पे हमारे पास, इसके अब वो 2 था हमारे पास, 1 2 इधर की तरफ, 1 यहाँ की तरफ हमारे पास। तो इस तरह से कुछ ऑरिजिनल शेप थे ना बेटा। फिर हम देखा कि ये इसका वर्टिसेस एक दो 1 2 3 4 यूनिट पे आया, 1 2 3 4 यूनिट इधर की तरफ। इस तरह से यहाँ ये सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट यहाँ से था ना, तो 1 2 3 4, तो एक इधर से आया था हमारे पास। ठीक है, 1 2 3 4 हमारे पास। एक यहाँ की तरफ आया था 1 2 3 4, तो इधर की तरफ। फिर जब इनको हमने ज्वाइन किया था तो ये कुछ इस तरह से अभी तक आया था मिला। ठीक है, एक मिला था फिर हमारे पास यहाँ पे इस तरह से, इस सेंटर ऑफ ए से 1 2 3 4, 1 2 3 4 है वो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 इधर की तरफ। ठीक है, तो इसको मैं अब इसी हाथ से ज्वाइन करा था हमारे पास इस तरह से। अच्छा, फिर हमने देखा बेटा हमारे पास, अब ये जो देखो, अब आप सीधे सीधे क्या, अब वो एक एक करके नहीं फाइंड करना सीधे। अब आप क्या देखोगे, ये जो ये अभी इसकी लेंथ 2 यूनिट की थी, 2 का मल्टीपल कितना होता है 8, अब इसकी लेंथ बन जाएगी 8 यूनिट की। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये इसकी आएगी लेंथ अब हमारे पास इस तरह से। फिर पकड़ो ये वाली, इसकी भी लेंथ कितनी थी, अभी 2 यूनिट की थी हमारे पास, अभी इसकी लेंथ थी 2 यूनिट की हमारे पास। ठीक है ना बेटा, तो जब इसको एनलार्ज करेंगे बाई स्केल फैक्टर 4, तो इसकी लेंथ कितनी बनी, 2 4 ज़ार 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारे पास, ऐसे कुछ हमारे पास। ठीक है, ये थी 4 पास। फिर क्या कराने को ज्वाइन, इस और इसको यहाँ से ज्वाइन हमारे पास ऐसे। तो ये इसकी बन गई बेटा हमारे पास एनलार्जड फिगर, इसकी बन गई हमारे पास एनलार्जड फिगर हमारे पास। ठीक है ना, तो ये मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आप लोगों को समझ आया होगा। हमारे पास इजी है, बस चीज़ों को थोड़ा सा दिमाग रखना है, ख्याल रखना है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। एनलार्ज दिस ट्रायंगल यूजिंग अ स्केल फैक्टर ऑफ 2 एंड द सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट एज शोन। इस तरह से बेटा हमारे पास एक्सप्लेन जेरेंटस मिस्टेक। ठीक है बेटा, हाँ, तो पहले इसको, तो इसका मतलब अगर ये खुद बोल रहा है इसकी मिस्टेक इसने किया, तो इसका मतलब इसने कुछ ना कुछ तो मतलब, ये तो फिर रॉन्ग। तो पहले इसको हम सही देखते क्या आएगा। देखो ये हमारे पास है ये, तो यहाँ पे मैं बनाता हूँ इस तरह से, इसका बॉटम साइड 2 स्क्वायर यूनिट है, आपकी तरफ पे 3 स्क्वायर यूनिट है, और फिर ज्वाइन कराते हमारे पास ऐसे। ये बन गया हमारे पास। अच्छा, सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट कहाँ पे बेटा, इधर। शाबाश, अब बात समझो बेटा। और स्केल फैक्टर कितना है 2, स्केल फैक्टर हमारे पास बेटा 2 है। अब बात समझो बेटा, बात समझना, ये जो ये वर्टिसेस है, अभी इस सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट से कितनी यूनिट की दूरी पे है, 2 की यूनिट पे दूर है हमारे पास। मगर जब इसको हम एनलार्ज करेंगे बेटा, जब इस शेप को क्या करेंगे हमारे पास एनलार्ज, तब ये इस तब ये वर्टिसेस इस स्केल फैक्टर से, अब ये देखो, अभी ये 2 यूनिट की दूरी पे है लेफ्ट की तरफ। 2 का मल्टीपल कितना होता है, 2 का मल्टीपल करोगे 2 से तो 4, मतलब जब इस शेप को आप एनलार्ज करोगे तब यही यही वर्टिसेस इस सेंटर ऑफ फिगर सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट से 4 यूनिट की दूरी पे होगा। अभी ऑलरेडी 2 है, तो मतलब ये जो ये वर्टिसेस है ये शिफ्ट आएगी इधर की तरफ, ये इधर हो गए, ये इधर आएगी हमारे पास, समझा बेटा। फिर जो ये वर्टिसेस ऑलरेडी थी यहाँ पे, ये देखो ये ऑलरेडी अभी कितनी की यूनिट पे थे, 1 2 3 4, ये 4 यूनिट की दूर था लेफ्ट की तरफ। तो मुझे एक बात बताओ बेटा, जब इसको आप एनलार्ज करोगे, अभी अगर ये 4 यूनिट की दूर पे था, 4 2 जार कितना होता है 8, तो मतलब अब ये वर्टिसेस जो है, ये वर्टिसेस इस सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट से 8 यूनिट की दूरी पे होगा, ऑलरेडी 4 की यूनिट भी दूर है, तो इसका मतलब आगे इसको और 4 लेना है, 1 2 3, तो ये इधर आएगा, समझे बेटा। तो इसका एक एनलार्जड शेप का तो ये इस तरह से आएगा हमारे पास। अब सीधे सीधे बता सकते हो ऐसे, ये जो ये साइड था इसकी लेंथ कितनी थी 3 यूनिट, 3 2 जार कितना होता है 6, मतलब अब इस लेंथ की इस साइड की लेंथ बन जाएगी 6 यूनिट,
1 2 3 4 5 6 हमारे पास, 1 2 3 4 5, तो इधर आएगा हमारे पास। ठीक है बेटा, इस तरीके से। तो इसको ज्वाइन करो यहाँ से हमारे पास, फिर इस तरह से यहाँ से हम इसको ज्वाइन कराते हैं। तो कुछ इस तरह से हमारे पास बेटा ये एनलार्ज्ड फिगर आए ये हमारे पास। अब देखो इसने क्या किया था, इसने कुछ ऐसे बनाया था हमारे पास, इसने कुछ ऐसे इसको बनाया था हमारे पास। तो एक्सप्लेन जिरेंट्स मिस्टेक हमारे पास बेटा, तो इसने जो सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट इसको कहाँ पे कंसिडर किया था हमारे पास बेटा, इसने इसको यहाँ पे क्या बोलते हैं हमारे पास, जस्ट वेट एक सेकंड हमारे पास, इसने जो हमारे पास देखो बेटा, इसने अगर आप देखोगे हमारे पास, इसने जो सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट अकॉर्डिंग टू दिस, वो इसने इसके कॉर्नर पे लिया था, इसने वो इस ट्रायंगल के जो ओरिजिनल ये इसने इसके कॉर्नर पे इसका सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट लिया था हमारे पास, जबकि इसका, तो फिर हमने देखा कि मेक ए कॉपी ऑफ ट्रायंगल ऑन योर स्क्वायर पे, ड्रॉ द करेक्ट एनलार्जमेंट हमारे पास, तो इसकी करेक्ट एनलार्जमेंट बनेगी हमारे पास। ठीक है बेटा, तो ये तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आप लोग को समझ आया होगा हमारे पास। ठीक है बेटा, शाबाश। अच्छा, फिर देखो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास बेटा क्या है, इस तरीके से, द वर्टिसेस ऑफ दिस ट्रायंगल आर, देखो बेटा ये एक ट्रायंगल है, इसके वर्टिसेस जैसे ये वर्टिस है एक्स तरफ 2 वाई तरफ 2 2,2, इसकी कितने 4,2, इस वर्टिसेस की क्या बोलते हैं, इस पॉइंट के वर्ड ये कोऑर्डिनेट्स क्या बेटा 2,3, तो ये इस ट्रायंगल के वर्टिसेस है। कॉपी द डायग्राम ऑन स्क्वायर पेपर, इसको मैं, ठीक है, मार्क विद डॉट द सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट, देखो सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट क्या है 1,1, 1,1 कहाँ पे आएगा, इधर हमारे पास ये, ठीक है ना। एनलार्ज ट्रायंगल विद स्केल फैक्टर 3, तो स्केल फैक्टर कितना हमारे पास बेटा 3, फ्रॉम द सेंटर, इसको एनलार्ज करना है इस ट्रायंगल को बाय यूजिंग स्केल फैक्टर 3 फ्रॉम द सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट हमारे पास। फिर जो राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द इमेज हमारे पास, जो फिर ये जो जब इसको एनलार्ज करेंगे, फिर जो वहाँ पे जो ट्रायंगल आएगी हमारे पास एनलार्ज करके, फिर उसके हमें कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। ठीक है, शाबाश। अब देखो चलो मैं इसको एक काम करता हूँ, यहीं पे करता हूँ, इसी को इसी बुक पे कराता हूँ हमारे पास। ठीक है, पहले मैं इस वर्टिसेस को देखता हूँ, ये इस, देखो बेटा ख्याल रखो, ये वर्टिसेस इस लेफ्ट, इस सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट से लेफ्ट राइट की तरफ एक है और अप की तरफ एक, राइट की तरफ एक, अप की तरफ एक। जब मैं इस ट्रायंगल को एनलार्ज करूंगा तब क्या होगा, तब देखो स्केल फैक्टर 3, 3 1 ज़र कितना होता है 3, इसका मतलब फिर जो ये वर्टिसेस हमारे पास बेटा, ये इस सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट से 3 लेफ्ट राइट की तरफ होगा और 3 अप की तरफ होगा। देखो ऑलरेडी ये एक राइट की तरफ है, तो और आगे इसको कितना पहुंचाना है 2, तो ये इधर आए, अभी तो इधर आता, मगर साथ में इसको क्या करना है 3 अप भी, ऑलरेडी एक अप है, तो 1 2 3, तो अब ये इधर आएगा। समझा बेटा, ये जो ये वर्टिसेस है इधर आएगा हमारे पास, ये हमारे पास यहाँ पे आएगा हमारे पास। ठीक है ना, फिर से देखो बेटा हमारे पास ये जो ये वर्टिसेस है हमारे पास, ये राइट की तरफ एक था और अप की तरफ 1 यूनिट की दूरी पे था। जब इसको एनलार्ज करेंगे बाय यूजिंग स्केल फैक्टर 3 एंड सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट 1,1, तो ये अभी देखो, अभी ये इस राइट की तरफ कितना था 1 यूनिट, 1 को मल्टीपल करोगे 3, तो मतलब ये जो एनलार्ज्ड फिगर में जो ये वर्टिसेस आएगी, ये इस शेप से, ये सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट से कितना दूरी पे होगा 3 यूनिट की दूरी पे। देखो अभी तो ऑलरेडी एक है, एक तो है ऑलरेडी 1 यूनिट, और कितना इसको आगे ले चलना है 1 2 3, क्या बोलते हैं 1 2, तो ये इधर आएगा हमारे पास, मगर साथ में हमारे पास क्या बेटा, मतलब अकॉर्डिंग टू दिस तो ये इधर आता हमारे पास, मगर साथ में ऑलरेडी 1 यूनिट ऊपर की तरफ था, तो मतलब जब ये इसको एनलार्ज करेंगे ये आपकी तरफ 3 यूनिट की दूरी पे आएगा, तो 1 2 3, तो इधर आएगा हमारे पास। अब बस ये वर्टिसेस मैंने ड्रा किया ना, अब देखो मैं कुछ और मत करूंगा, मुझे पता अब ये साइड कितनी यूनिट की दूरी पे था, ये इसकी लेंथ क्या थी 2 यूनिट, 2 को मल्टीपल करोगे 3 तो 6, तो मतलब इस साइड की लेंथ कितनी आएगी 6 यूनिट, तो 1 2 3 4 5 6 हमारे पास।
इसकी लेंथ कितनी 1 यूनिट, तो अब 3 1 कितना होता है 3, 1 2 3 बस, फिर इनको ज्वाइन कराना है ऐसे। तो इसके अब वर्टिसेस क्या बनी इस एनलार्ज ट्रायंगल के, तो इसके ट्रायंगल देखो ये एक्स की तरफ 4 वाई की तरफ 4, तो एक तो 4,4, इसके 10,4, और इस पॉइंट के हमारे पास वर्टिसेस क्या है, एक्स की तरफ 4 वाई की तरफ 7, तो 4,7 हमारे पास, ठीक है। शाबाश, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। मार्क्स एंड अरुण एनलार्ज स्क्वायर यूजिंग, तो बस एक दो वर्टिसेस की पोजीशन चेंज हमने किया ना, तो फिर तो आप देखते हो कि सीधे सीधे जो साइड्स होते हैं उनको मल्टीपल करो, उससे खेल खत्म हमारे पास। जैसे बोल रहा हूँ हमारे पास बेटा अरुण मार्क्स एंड अरुण एनलार्ज स्क्वायर यूजिंग स्केल फैक्टर 3 हमारे पास, ठीक है। इस मार्क्स यूज सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट 1, मार्क्स जो वो सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट क्या यूज कर रहा है 1,1, एंड अरुण यूज सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट 0,1 हमारे पास, ठीक है बेटा। 0,1 कहाँ पे आएगा, ये 1,1 आएगा ये हमारे पास। रीड व्हाट मार्क्स एंड अरुण से, देयर इज वन इनवेरेंट पॉइंट ऑन माय ऑब्जेक्ट एंड इमेज। अब देखो ये इनवेरेंट पॉइंट क्या होता है, जिसकी पोजीशन चेंज नहीं होती है, जिसकी पोजीशन चेंज, हमने बस वो पॉइंट देखा हमारे पास बेटा, अगर सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट शेप के पेरीमीटर पे आता है, शेप के ही पेरीमीटर पे आता है, मतलब किसी वर्टिसेस पे आता है, तो उस पॉइंट की पोजीशन चेंज नहीं होती हमारे पास, उस पॉइंट की पोजीशन चेंज, देयर आर नो इनवेरेंट। अब सीधे सीधे देखो ये 1,1 तो इसी स्क्वायर पे आ रहा, तो मतलब इसमें एक इनवेरेंट पॉइंट तो होगा, ठीक है। तो ये तो मार्क्स तो फिर ठीक बोल रहा है। ऐसे अरुण का देखो इसका सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट कहाँ है, 0,1 तो ये वाला है, तो इसका मतलब इसमें तो कोई मतलब इसमें सारे पॉइंट्स की पोजीशन चेंज हो गई, ठीक है। तो इसका मतलब क्या बोलते हैं हमारे पास, ये भी सही बोल रहा है। मेक 2 कॉपीज ऑफ द ग्रिड अबव एंड एनलार्ज द स्क्वायर यूजिंग स्केल फैक्टर 3, तो मतलब हमें दोनों एनलार्जमेंट इसके मार्क्स के अकॉर्डिंग भी और इसके अरुण के अकॉर्डिंग भी इसको एनलार्ज करना हमारे पास। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले एक काम मैं तो यही पे कराता हूँ, एक को मैं आई थिंक देखता हूँ कि यही पे निपटाते हैं उसको हमारे पास। अब देखो बेटा हमारे पास पहले मार्क्स का करते, ये था इधर, मार्क्स के अकॉर्डिंग जो सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट है यहाँ पे, ठीक है। स्केल फैक्टर क्या यूज करना बेटा 3। अब देखो बेटा हमारे पास अगर मैं ये वर्टिसेस लेता हूँ, ये वाली वर्टिसेस, ये देखो इसका पता है कि ये जो वर्टिस है इसकी शेप तो चेंज नहीं होनी वाली ना, इसकी पोजीशन चेंज तो नहीं, क्योंकि सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट यहीं पे। अगर मैं ये वाली वर्टिसेस लेता हूँ, ये वाली, ठीक है ना, अभी ये सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट से कितनी यूनिट की दूरी पे, 1 यूनिट, कहाँ की तरफ, राइट की तरफ। 1 को मल्टीपल करोगे 3, तो 3, तो मतलब जब इसको एनलार्ज करोगे यही वर्टिस फिर इस सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट से कितनी यूनिट की दूरी पे होगा, 3। ऑलरेडी 1 था तो 1 2 3 तो यहाँ पे आएगा। अब बस देखो मुझे बता अब क्या बाकी की पोजीशन फाइंड करनी, नहीं। अब ये जो था ये इसकी लेंथ थी 1 यूनिट, तो इसको मल्टीपल करोगे 3, तो 1 2 3 तो इसकी लेंथ 3 यूनिट बन जाएगी, फिर इसकी भी 3 यूनिट, तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा हमारे पास, ये कुछ। तो एक पॉइंट आप देखते हो कि जिसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी, इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो हमारे पास। चलो मैं उसका भी यहीं पे बनाता, देखो अब ये था 0,1, 0,1 यहाँ पे सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट, 0,1 सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट यहाँ पे हमारे पास, ठीक है ना। शाबाश, मैं एक काम कर, देखो ये था पहला सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट, ठीक है ना। तो अब जो हमें सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट था वो अब ये वाला यूज करना, दिस ब्लू वाला। अब देखो अब ऑब्वियसली अब तो सबकी पोजीशन चेंज हो गई, स्केल फैक्टर वही 3 हमें यूज करना। अब बात समझो बेटा, ये पॉइंट था, ये जो इस स्क्वायर का ये वर्टिसेस थे, अभी ये वर्टिसेस इस सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट से कितनी यूनिट की दूरी पे था, 1। 1 को मल्टीपल करोगे 3 से, तो 3, तो मतलब जब इस शेप को एनलार्ज करेंगे, हमारे इस शेप को एनलार्ज करेंगे, तो मतलब ये वर्टिसेस राइट की तरफ, क्योंकि अभी भी राइट की तरफ था, अप डाउन कुछ नहीं था हमारे पास, राइट की तरफ 1 की दूरी पे था। जब इसको एनलार्ज करेंगे बाय यूजिंग स्केल फैक्टर 0,1, सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट 0,1 एंड स्केल फैक्टर 3, तो ये जो ये वर्टिसेस है ये राइट की तरफ, ये वर्टिसेस पे, ये वर्टिसी हमारे पास, ये वर्टिसी हमारे पास इस सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट 3 यूनिट की दूरी पे होगा। अभी ये कितनी यूनिट देखो, क्योंकि अभी 1 है, 3 1 कितना होता है 3, तो 1 2 तो मतलब ये फिर इधर आएगा, ये वर्टिसेस फिर इधर आएगा हमारे पास।
अब मुझे एक बात बताओ बेटा, तो इसका मतलब सीधे सीधे ये वर्टिसेस किधर जाएगी, 1 2 3 इधर है हमारे पास, तो फिर ये इधर आएगा हमारे पास, ये ऐसे, तो ये फिर कुछ इस तरह से बनेगी इसकी सेकंड की सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट, ये वाली, ये वाली स्क्वायर, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ मैं ये चीज़ आप लोग को समझ आएगा। फिर बोल रहा है कि मेक 2 कॉपीज, ये तो हमने किया, अरुण सेंटर ऑफ मार्क्स, लुक एट द डायग्राम यू ड्रा फॉर पॉइंट पार्ट ए, व्हाट डू यू थिंक मार्क्स एंड अरुण मीन बाय इनवेरेंट पॉइंट्स। इनवेरेंट पॉइंट तो मैंने बताया बेटा, जिनकी पोजीशन चेंज नहीं होती हमारे पास, तो कोई पॉइंट हमारे पास फिगर का जिसकी पोजीशन चेंज नहीं होती हमारे पास। डिस्क्राइब वायर सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट मस्ट बी फॉर यू टू हैव वन इनवेरेंट पॉइंट, अगर हमें वन इनवेरेंट पॉइंट चाहने के बनाने के लिए इस सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट को कहाँ पे होना चाहिए, इसी फिगर पे, इसी फिगर के मगर कहाँ पे, किसी चाहिए इधर, इधर हमारे पास, इधर हमारे पास, मतलब इसके पेरीमीटर पर, इसके ऑन पेरीमीटर हमारे पास। और डिस्क्राइब वेयर सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट मस्ट बी, तो अगर मस्ट बी टू हैव नो, अगर इनवेरेंट पॉइंट नहीं चाहे तो मतलब ये जो सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट ये आउटसाइड द पेरीमीटर होना चाहिए हमारे पास बेटा, आउटसाइड द पेरीमीटर हमारे पास, जैसे कि ये भी ये पेरीमीटर बाहर था हमारे पास, ठीक है ना। शाबाश। अच्छा फिर देखो ये पे बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, द वर्टिसेस ऑफ ट्रेपेजियम आर दिस, देखो ये ट्रेपेजियम के वर्टिसेस बता रहा है, जैसे इसकी वर्टिसेस क्या है 3, 2, जैसे ये, ठीक है ना, इस तरह से 4 इसके वर्टिसेस। कॉपी द डायग्राम ऑन टू स्क्वायर पेपर, ठीक है। मार्क द सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट का यूज करना है बेटा 5, 2, 5, 2 मतलब x की तरफ 5 y की तरफ 2, तो मतलब ये वाला में सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट यूज करना है। स्केल फैक्टर कितना है 2, और इसको हमें एनलार्ज करना है बाय सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट दिस एंड स्केल फैक्टर 2, तो फिर जो एनलार्ज्ड शेप आएगी उसके फिर हमें बेटा क्या फाइंड करना है, उसके फिर हमें हाँ क्या बोलते हैं हमारे पास कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, कोऑर्डिनेट्स लिखने, फिर से वही कहानी है। मुझे एक बात बताओ बेटा, ये अगर मैं ये वर्टिस देखो, ये भी ये इस सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट से कितनी यूनिट की दूरी पे है, आप बोलोगे 2 यूनिट की दूरी पे, मैं बोलूँगा ठीक है, तो फिर आप बोलो मगर कहाँ की तरफ, राइट की तरफ, ठीक है बेटा। अच्छा मैं फिर बताऊंगा जब इसको हम एनलार्ज करेंगे, इस शेप को एनलार्ज करेंगे, तो ये जो वर्टिसेस है अभी ये 2 की यूनिट पे था, स्केल फैक्टर का कितना है 2, तो 2 2 4, तो मतलब ये वर्टिस फिर इस सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट से 4 यूनिट की दूरी पे होना चाहिए। अभी ये ऑलरेडी 2 यूनिट की दूरी पे है, तो और 2 ऐड करो तो इधर आएगा, मतलब ये वर्टिसेस फिर इधर आएगी हमारे पास, समझ आया बेटा। तो ये वर्टिसेस फिर इधर आएगी हमारे पास, इसी तरीके से ये वाला वर्टिसेस, ये वाली वर्टिस हमारे पास इस सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट से कितनी यूनिट की दूरी पे था 2, 2 को मल्टीपल करोगे 2 से तो 4, तो मतलब फिर ये 4 यूनिट की दूरी पे होना चाहिए इससे, सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट से, ठीक है। तो एक ये वर्टिस इधर जाएगी, ये वर्टिस इधर गई हमारे पास, शाबाश। अब फिर देखो हमारे पास बेटा, अब आप जैसे ये देख सकते हो, ये वाला इसका क्या होगा, ये कहाँ जाएगा, ये वाली वर्टिस, आप देखोगे कि ये जो वर्टिस ये लेफ्ट की तरफ एक है और अप की तरफ 2, लेफ्ट की तरफ 1, लेफ्ट की तरफ 1, अप की तरफ 2, ठीक है। इसका मतलब जब मैं इसको एनलार्ज करूंगा बाय स्केल फैक्टर 5 2 एंड क्या बोलते हैं हमारे पास, सॉरी सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट 5 2 एंड स्केल फैक्टर 2 हमारे पास, 1 का मल्टीपल करके 1 से, देखो लेफ्ट की तरफ ये 1 है, 1 को मल्टीपल करोगे तो 2, तो मतलब ये फिर ये वर्टिस इस सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट से लेफ्ट की तरफ कितनी दूरी पे होना चाहिए 2, ऑलरेडी ये 1 की दूरी पे है, ऑलरेडी ये 1 की दूरी पे है लेफ्ट की तरफ, तो मतलब ये फिर इधर आता, मगर साथ में ये इस अपवर्ड की तरफ कितना था 2 यूनिट की दूरी पे, 2 को मल्टीपल कितना होता है 4, ऑलरेडी 2 यूनिट की दूरी पे है, तो इधर जब इसको शिफ्ट किया 1, तो 1, एक सेकंड 1 2 3 4, तो यहाँ पे आएगा दिस। अब देखो ये था 1 यूनिट, तो अब इसकी लेंथ था 2 यूनिट, तो इधर आएगा, तो फिर इनको ज्वाइन कराओगे, ऐसे हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगी एनलार्ज्ड फिगर हमारे पास बेटा। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आप लोग को समझ आया होगा हमारे पास। फिर तो देखो मुझे क्या आप ये नहीं बता सकते इसके फिर
कोऑर्डिनेट्स क्या है, देखो ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 1,2, ठीक है ना। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स की तरफ 9, वाई की तरफ 2, तो 9,2। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हमारे पास है, एक्स की तरफ, देखो एक्स की तरफ 5, वाई की तरफ 6, 5 6, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 3 6, 3 6 हमारे पास। बस देखो जो कुछ एक दो पॉइंट्स का अगर आप निकाल सकते हो हमारे पास आराम से, ये क्या बोलते हैं हमारे पास कोऑर्डिनेट्स है ना, सॉरी क्या बोलते हैं पोजीशन इसमें, तो फिर तो इजी हो जाता हमारे पास काम, ठीक है ना। अच्छा और क्या बोलता था हमारे पास, जस्ट वेट एग्जाम, पेंसिल कहाँ गया, हाँ और बोलता था राइट द कॉइंट्स ऑफ द, ठीक है, राइट द कॉइंट्स ऑफ द इनवेरेंट पॉइंट। हम इनवेरेंट पॉइंट क्या था हमारे पास बेटा, जिसकी पोजीशन चेंज नहीं होती हमारे पास, जिस पॉइंट की पोजीशन चेंज, जैसे ये पॉइंट था हमारे पास, इसकी पोजीशन तो वही वही की वही रहेगा हमारे पास, ठीक है ना। तो इसकी पोजीशन, इसके जो इन्वेरेंट पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है वो आएंगे 5,2, मतलब जो सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट था अगर वो पेरीमीटर पे आता है तो वही इन्वेरेंट के पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बन जाते, तो इसके 5,2 कहलाएंगे, ठीक है, शाबाश। अब आ जाओ बेटा, अब हमें एक दो क्वेश्चन इसके अपोजिट मिलेंगे। अब देखो जैसे कि ईच डायग्राम शोज ए ऑब्जेक्ट एंड इमेज फॉर एनलार्ज, फॉर इच पर राइट डाउन द स्केल फैक्टर ऑफ एनलार्जमेंट। हमें क्या बताना बेटा यहाँ पे, ये इसका एनलार्ज क्या है सॉरी, देखो बेटा ये ऑब्जेक्ट है, ये इसकी इमेज है, हमें बताना बस स्केल फैक्टर, बस आपको ये साइड पकड़ो, फिर देखो वो क्या रहा है, जैसे ये साइड पकड़ो, जैसे ये साइड में लेता हो, अभी इसकी लेंथ कितनी थी, आप बोलोगे 2 स्क्वायर यूनिट। अब जब इमेज में इसकी लेंथ कितनी आ रही है, 1 2 3 4 यूनिट, तो मुझे बात बताओ 2 से 4 कैसे जा सकते हम, आप बोलोगे मल्टीपल 2, तो वही क्या लगा स्केल फैक्टर इसका। अब जैसे आप कोई भी साइड ले सकते, जैसे ये साइड, अभी इसकी ये ना ये वाला साइड देखो, ये अभी इसकी लेंथ कितनी थी 1 2 3 4 यूनिट, फिर देखो इमेज में कौन साइड का बन रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, अब इसकी कितनी है 1 2 3 4 5 8, तो 4 से 8 कैसे जा सकते हैं हमारे पास मल्टीपल 2, तो बस दैट इज सीधे सीधे स्केल फैक्टर हमारे पास 2 है। अब देखो इसमें जैसे मैं लेता हूँ ये वाला साइड हमारे पास, ये वाला दिस, इसकी लेंथ कितनी है 2 स्क्वायर यूनिट, यही तो देखो यही तो ये साइड है ना यहाँ पे एनलार्ज्ड शेप में हमारे पास, तो देखो यहाँ से यहाँ तक 1 2 3 4 5 6, 2 to 6 कैसे जा सकते हैं मल्टीपल 2। देखो बेटा जब एनलार्जमेंट में यही चीज होता है कि जिस प्रपोर्शन में एक साइड को बढ़ाओगे उसी प्रपोर्शन में फिर सारे साइड्स को बढ़ाना है, तो इसका मतलब स्केल फैक्टर 3 है। अब आप कोई भी देखोगे हमारे पास, जैसे ये था हमारे पास ये वाला अपवर्ड, इसकी लेंथ 2 स्क्वायर यूनिट थी, अब देखो यहाँ पे ये 6 स्क्वायर यूनिट, तो मल्टीपल बाय 3 से हुआ है, तो स्केल फैक्टर तो बहुत ईजी फाइंड करना होता है। कोई भी साइड देखो ऑब्जेक्ट और इमेज का हमारे पास, फिर देखो कि ऑब्जेक्ट में उस साइड की लेंथ कितनी है और इमेज में कितनी है, फिर देखो सीधे कि मल्टीपल क्या हो रहा है, शाबाश। अब नेक्स्ट है फिर क्वेश्चन नंबर 7, द डायग्राम शोज शेप ए बी सी डी, देखो बेटा ये ए बी सी डी, ठीक है, एंड इट इज इमेज ए डैश बी डैश, ए बी इसने बताया कि एनलार्जमेंट करके इसकी इमेज बन गई, सीधे सीधे दिख रहा है, ठीक है ना। राइट द स्केल फैक्टर ऑफ एनलार्जमेंट, अब जरा बताओ बेटा इसका स्केल फैक्टर कितना आएगा, मैंने बताया देखो जैसे आपको लोगों को दिखाया कि ये अगर मैं ये साइड ले लूँ, इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड ये बन रहा है, अभी इसकी लेंथ कितनी थी 1 स्क्वायर यूनिट, अब इसकी कितनी बन रही है 1 2 3 4, तो मुझे एक बात बताओ 1 से लेके 4 कैसे जा सकते हो, तो आप बोलोगे मल्टीपल 4, तो सीधे सीधे मल्टीपल 4 हो रहा है हमारे पास बेटा। जैसे इसकी लेंथ 2 थी, अब देखो इसकी लेंथ 8 है, तो इसमें तो स्केल फैक्टर कितना हो रहा है हमारे पास बेटा 4 है, ठीक है, मतलब 4 मतलब का मल्टीप्लाई ईच साइड बाई क्या बोलते हैं हमारे पास 8, फिर बोल रहा है कि और साथ में बोल रहा हमारे पास बेटा देखो, एक बोल रहा है कि आई थिंक द सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट इज -3, -4, और दूसरा बोल रहा है और साथ में कुल मिला के मैं ये बता रहा है कि इसका सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट फाइंड करो, इसका सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट फाइंड करो। उसके लिए क्या करना है, देखो सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट के लिए सीधे सीधे कुछ नहीं करना है, जो कॉरस्पॉन्डिंग वर्टिसेस है ऑब्जेक्ट और इमेज के उनको ज्वाइन कराओ, उनको ज्वाइन कराओ, जहां जिस कॉमन पॉइंट पे वो मीट करेंगे, तो वही हमारे पास सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट कहलाएगा हमारे पास, ठीक है। जैसे हमारे पास बेटा इस तरीके से
अब देखो जैसे हमारे पास, बात समझना बेटा, ये और ये कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास, ये और ये कॉरस, तो इनको ज्वाइन कराओ। तो मैं अगर इनको ऐसे इस तरह से ज्वाइन करा, देखो तो ये कुछ इस तरह से बन रहा है हमारे पास, क्या है ज्वाइन। फिर मुझे एक बात बताओ बेटा, देखो इसका कॉरस्पॉन्डिंग ये है, इस वर्टिसिस का कॉरस्पॉन्डिंग ये है, और इस वर्टिसिस का कॉरस्पॉन्डिंग ये है, तो इनको अगर मैं ज्वाइन कराता हूँ तो आई थिंक ये एक ही लाइन पे आने चाहिए। हाँ, तो कुछ इस तरह से हमारे पास एक चीज तो दिख रहा है, देखो अभी तो ये जब मैंने इनको पीछे तरह, ये एक पॉइंट यहाँ पे कॉमन कर रहा है। ऐसे ही फिर अगर आप ये और ये ज्वाइन कराओगे, ये भी हमारे पास क्या बोलते हैं, इसी पॉइंट के थ्रू जाएगा। देखो दो, वैसे हमने दो पॉइंट किया ना, तो हमें यही से पता चला कि इसका सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट क्या है। देखो ये तीनों जब हमने कॉरस्पॉन्डिंग को ज्वाइन किया, ये कहाँ पे, जहाँ पे तीनों एक साथ मीट कर रहे, तो ये सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट है। तो ये क्या है, -4 x⁻³ तो ये वाला करेक्ट है। समझ आया बेटा। तो जो ये दूसरे वाले हमारे पास क्या नाम था, ज़ारा, ये हमारे पास करेक्ट। तो जब भी सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट फाइंड करना है तो सीधे सीधे क्या करना है, जो कॉरस्पॉन्डिंग वर्टिसेस है इनको ज्वाइन करना आना है, बस फ्रीली हैंड ज्वाइन कराना, मतलब खुद से नहीं कि जबरदस्ती ज्वाइन करना, नहीं, फ्री हैंड ज्वाइन करा, और कॉरस्पॉन्डिंग कोई कॉरस्पॉन्डिंग से ज्वाइन कराना हमारे पास। फिर जहाँ पे चाहे इधर की तरफ, इधर कहीं पे भी हमारे पास, ठीक है ना, ये जरूरी नहीं कि इनके बिटवीन ही वो ज्वाइन करेगा, ठीक है ना, यहाँ या वो कहीं से भी ज्वाइन कर सकते, मतलब एक कॉमन पॉइंट पे जहाँ भी वो करेंगे वही हमारे पास सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट कहलाएगा हमारे पास, ठीक है। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है हमारे पास बेटा, इस तरह से, वर्क विद पार्टनर, ठीक है। Zara drew a triangle with vertices 1, 1, 2, 1 and 1, 3. She enlarged the shape by scale factor 3 and center 0, 0. Read what Zara said. If I multiply the coordinates of each vertex by 3, it will give me the coordinates of the enlarged triangle, which are 3, 3, this. Show by drawing that in this case Zara is correct. Read what Arun said. This means that for an enlargement within any scale factor and center of enlargement, I can multiply the coordinates of each vertex by scale factor to work out the coordinates of enlarged shape. तो सीधे सीधे अरुण यहाँ पे गलत बोल रहा है, ज़ारा ठीक है बेटा और अरुण गलत है। अब बात समझो बेटा, जब भी स्केल फैक्टर कुछ भी हो, स्केल फैक्टर कुछ भी हो, और अगर सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट हमारे पास बेटा 0, 0 हुआ, 0, तब हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास एक्चुअल जो फिगर है या ऑब्जेक्ट है हमारे पास, उसके वर्टिसेस को, जैसे ओरिजिनल ट्रायंगल का थी 1, 1 ये हमारे पास, उसके वर्टिसेस को स्केल फैक्टर से मल्टीपल करो, जैसे 3, 1 ज़ा 3, 3, 1 ज़ा 3, तो ये जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे ये एनलार्ज्ड ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स आएंगे, ठीक है बेटा। मगर ये तभी पॉसिबल है जब ओनली व्हेन सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट इज 0, 0, इस चीज़ का ख्याल रखना। अदरवाइज ये फिर ये क्या बोल रहा है कि इसका मतलब अगर हमें एनलार्जमेंट फाइंड करने, तो इसका मतलब हम जो क्या बोलते हैं हमारे पास कोऑर्डिनेट है शेप के, उसको मल्टीपल करेंगे, नहीं, ये तभी एप्लीकेबल है जब हम में क्या होगा, सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट 0, अब देखो इसको हम यहाँ पे करते हैं, मैं इसको बनाता हूँ पहले यहाँ पे इस तरह से कुछ, ठीक है ना बेटा। ये क्या था हमारे पास, देखो इसके जो वर्टिसेस थे 1, 1, 2, 1, 1, 3, एक सेकंड, ये कुछ चलो इधर से देखो, ये 1, ये 2 हमारे पास, 3, 4, 5, ऐसे फिर यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, एक ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में जो एक वर्टिसेस थी 1, 1, 1, 1 मतलब एक्स तरफ 1 वाई की तरफ 1, तो ये फिर क्या था हमारे पास 2, 1 एक्स तरफ 2 वाई की तरफ 1, तो ये फिर क्या था 1, 3 एक्स की तरफ 1 वाई की तरफ 3 एक्स की तरफ 1 वाई की तरफ 3, तो ये एक्चुअल जो ऑब्जेक्ट था हमारे पास, या एक्चुअल ट्रायंगल थे हमारे पास, ठीक है। स्केल फैक्टर कितना बेटा यहाँ पे 3, स्केल फैक्टर इस केस में हमारे पास 3 था, ठीक है ना। और सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट क्या, ये 0, 0 यहाँ ऑरिजिन पे हमारे पास, ठीक है बेटा, दिस
अच्छा, अब अगर हम करते पहले जैसे हम करते जो हमने सीखा अभी तक, हम क्या देखते हैं, अगर मुझे ये पॉइंट देखना है, इस वर्टिसेस, ये वर्टिसेस कहाँ जाएगा आफ्टर एनलार्जमेंट। अब हम क्या देखेंगे, ये सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट से 1 राइट और 1 अप है, स्केल फैक्टर 3, तो मतलब ये जाएगा फिर जो एनलार्ज्ड फिगर बनेगा, फिर यही वर्टिसेस 3 राइट और 3 अप होगा, 3 राइट। देखो अब मगर यहाँ से काउंट कर, देखो बेटा, 1 देखो ऑलरेडी 1 की दूरी पे है, 1 2 3, तो ये इधर आएगा, और मगर साथ में अप 3 भी होगा, ख्याल रखो। देखो इसको फिर यहाँ से करना, 1 2 3, तो इधर आएगा हमारे पास। अब ये देखो, ये लेंथ थी हमारे पास कितनी यूनिट की, 1 की, तो 3 1 3, तो ये फिर 3 यूनिट की बन जाएगी। अब ये 2 की थी, 2 3 6, 1 2 3 4 5 6, तो ये फिर कुछ ऐसे बन जाएगा हमारे पास। तो फिर इनको ज्वाइन कराओगे, ट्रायंगल हमारे पास ऐसे बन जाएगी। अब मुझे एक बात बताओ, इस वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 3 3। इस वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट क्या हमारे पास, ये 6 यहाँ पे, 6 3। और इस वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट क्या हमारे पास, एक्स की तरफ 3, वाई की तरफ देखो 6 7 8 9, तो 3 9। अब मुझे एक बात बताओ, क्या वही कोऑर्डिनेट नहीं थे, 3 3, 6 3 एंड 3 9। तो इसका मतलब सीधे सीधे हमें ये पता चला कि अगर सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट क्या बेटा 0 0, तब जो वो क्या बोलते हैं हमारे पास एनलार्ज्ड फिगर बनेगा, उसके जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे सीधे सीधे जो एक्चुअल फिगर थे हमारे पास, उसके कोऑर्डिनेट्स को मल्टीपल करोगे बाय स्केल फैक्टर 3 से। जैसे ये पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट क्या थे, 1 1, इसको मल्टीपल करोगे 3 से, वो कितना आएगा, 3 3। तो देखो आया ना इसके कोऑर्डिनेट एक, तो ये, तो अब इसका नाम में आप अगर सीधे ये देखते कि एक तो 3 3 आएगा, इसके कोऑर्डिनेट क्या थे हमारे पास, इस पॉइंट के, इस वर्टिसेस थे 2 1, इसको मल्टीपल करोगे 3 से, 2 3 6, तो 3 1 3, तो आप फिर देखते इधर 1 2 3 6 1, तो 1, तो ये वाला आएगा। तो आई होप कि ये चीज़ आप लोगों को समझ आया होगा हमारे पास। और इसी के साथ ये चीज़ आप लोग को समझ आया होगा हमारे पास बेटा, आई होप कि ये सब चीज़ आप लोग को समझ आया होगा, ठीक है ना। तो देखो जितना मुझसे हो सकता मैंने उसको इजी बनाने की कोशिश की हमारे पास, बस यही चीज़ की प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा, खुद चीज़ें फिर आएगी। अब देखो ये जो इसकी चेक्यूअर प्रोग्रेस, ये मैं अब नहीं दिखाऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि इस एक्सरसाइज में हमने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन किए, सॉरी ना, मतलब इस चैप्टर में बहुत क्वेश्चन किए। अब इसमें क्वेश्चन 5 6 आप लोग की, ये आप लोगों के लिए एज ए टेस्ट रहेगा, ठीक है ना। जब आप जो ये लेक्चर्स पूरे सारे देखेगा हमारे पास, मैं फिर इतना एश्योरिटी देता हूँ हमारे पास कि वो फिर ये क्वेश्चन तो उड़ा देगा हमारे पास, और वहीं से तो उसको पता चलेगा ना फिर हमारे पास कि क्या मुझे समझ आ रहा है कि कितना मुझे चीज़ें क्लियर हुए है, ठीक है। और इसी के साथ हमारे पास ये जो पोजिशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन का जो चैप्टर था ये कंप्लीट हो जाता है हमारे पास, ठीक है। ओ तो साथ में ये भी कमेंट्स में बताना कि बताओ कैसा, क्या कुछ हेल्प मिली, क्या कुछ नया सीखने को मिला हमारे पास, ठीक है, क्या समझ आया कि नहीं हमारे पास, ठीक है बेटा। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, और साथ में लाइक शेयर कमेंट करना हमारे पास, और साथ में इसको शेयर भी करना है चीज़ों को, सच जाए कि चीज़ें बाकी बच्चों तक भी पहुँचे हमारे पास, ठीक है। क्योंकि जुगाड़ करके मैं ये सब चीज़ें टाइम निकालता हूँ आप लोगों के लिए, तो आप लोग का भी एक फ़र्ज़ बनता हमारे पास कि आप लोग भी सपोर्ट दिखाओ, ठीक है। और बस मैं वही, और इन दैट जो मैं चीज़ बोलता हूँ हमेशा कि मेहनत करो, प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस मेहनत करोगे उतना आप लोग के लिए चीज़ें आसान हो जाए कि हमारे पास। तो चलो फिर दीजिए इजाज़त, मिलते नेक्स्ट चैप्टर में विद न्यू एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।